जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सर्किल टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो देखें पहला क्वेश्चन नंबर क्या होगा। आइए साथियों, स्क्रीन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का ये है, दी गई आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB तथा AD क्रमशः EF तक बढ़ाया गया है। यानी कि आपका इसको E तक बढ़ाया गया है, इसे आपको F तक बढ़ाया गया है। E और F ऐसे बढ़ाया गया है। यदि कोण CBE 110 डिग्री हो, कोण CBE ये वाला 110 का है, तो कोण CDF क्या होगा? तो कोण CDF का मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? साथियों एक बात बताओ, आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, चक्रीय चतुर्भुज का जो है सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं, इसके पॉइंट रखे गए, ये D है, ये F है, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम B और यहां पर E। ये वाला एंगल आपको दिया गया 110 यानी 110 डिग्री दिया गया है। अगर सिंगल लाइन पर बनने वाले कोण की बात मैं करता हूं, तो इस वाली लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। तो बताइए आपको, जब यहां से पूरा ये 180 डिग्री का होगा, तो 110 कट गया, तो यहां कितना रह गया सर? ये 70 डिग्री रह गया। और चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं, सर्किल के जो सर्किल है, सर्किल की परिधि पर चारों कोने चतुर्भुज के टच हो रहे होते हैं। अगर ये 10 है, तो यहाँ कितना होगा सर? यहाँ 110 डिग्री होगा, तभी तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है, उसके अंदर वाले सम्मुख कोण के बराबर होता है। अगर ये 110 है, तो ये भी 110 होगा। ठीक है, तो बताइए अंदर वाला एंगल ये कितने का होगा सर? ये 70 डिग्री का ही होगा। यही आपका फाइनली आंसर होगा। वो पूछ रहा है कोण CDF क्या होगा, तो कोण CDF आपका 70 डिग्री का एंगल होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें देखिए क्या दिया गया है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक सर्किल दिया गया है, ये आपका सर्किल हो गया। ठीक है, अब इस सर्किल के अंदर कुछ बोला गया है कि यहां पर इसका मिड पॉइंट दे दिया और ऐसे यहां से जो है दो रेखाएं खींची गई हैं, इसे बाहर तक बढ़ाया गया है, इसको इसके साथ मिलाया गया है। ठीक है, इस बिंदु का नाम B रखा गया, O, इसका नाम A, इसका नाम C और ये कौन है? D। अगर साथियों इस एंगल की बात की जाए, तो ये वाला एंगल दिया गया 100 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट का नाम है O। अगर मैं यहां से इसके एंगल की बात करूं, तो ये क्या कह रहा है सर? भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है, AB को D तक बढ़ा दिया गया, तब कोण CBD, तब कोण CB और D, यानी एंगल जो वो पूछ रहा है वो इस वाले एंगल से आपकी बात कर रहा है। अब ये एंगल तो जब आएगा जब ये एंगल, अंदर वाला एंगल आपके पास हो, और अंदर वाला एंगल आपके पास कहां से आएगा, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। क्योंकि अगर मैं यहां से आपको इस वाली रेखा को अगर ऊपर बढ़ा देता हूं और इसको यदि इस C वाले बिंदु से मिला देता हूं, तो साथियों ये वाला जो एंगल होता है, इस O वाले एंगल का हाफ होता है, ये 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 है, तो ये इसका 100 यानी ये इसका डबल होता है, इसका नाम आप E रख दो। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, तो अब यहां पर एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हो चुका है। सर चक्रीय चतुर्भुज कौन सा हो गया सर? चक्रीय चतुर्भुज हो चुका है ABCE, ABCE ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 50 है, तो यहां कितना होगा सर? यहां 130 डिग्री होगा। और वन लाइनर, लाइन पर बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 130 है, तो बाहर कितने डिग्री का होगा सर? बाहर 50 डिग्री का होगा। यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर B आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं इस ज्योमेट्री के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसमें दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण
ADC 130 डिग्री, यदि कोण BAC x डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहली बात तो इस डायग्राम को ध्यान से समझें। ये आपको डायग्राम जो दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर क्या दिया गया है। डायग्राम सबसे बड़ा इसके अंदर अपना रोल अदा करता है, क्योंकि डायग्राम यदि आपकी समझ में आ गया तो आपकी समझ में क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। यहां से एक लाइन खींची गई है, बिल्कुल सीधी लाइन है सर। यहां से आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है सर। यहां से आपको ऐसे दो लाइनों से ये लाइन मिलाई गई है। ये वाला एंगल 130 डिग्री है। इस वाले एंगल की यहां से पूछा गया है और यहां पर पॉइंट O दिया गया है। इसका मतलब कुछ और हो चुका है या ABC हो चुका है, इसका नाम D रखा गया है। एक बात बताओ साथियों, इसमें आपको यदि मैं बात करूं, इसमें बोला गया दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा ADC, अगर ADC की बात करूं, AD और C एंगल आपको 130 डिग्री दिया गया है। अगर 130 डिग्री दिया गया है तो कोण BAC x डिग्री है, तो BAC का x डिग्री दिया गया है, तो x का मान पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो ये इस क्वेश्चन का मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये वाला जो O पॉइंट है इसके ऊपर नहीं बेटा, ये इसके अंदर है, यानी इसका सेंटर पॉइंट है ना वो O है। देखो ये वृत्त का केंद्र O है, वो इस लाइन पर है, यानी ये व्यास है। तो अर्धवृत्त में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये आपको हमेशा पता ही है। ठीक है, अगर अर्धवृत्त पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो अब तुम्हारे समझ में कुछ आने लगेगा। सर कैसे, एक बात बताओ भाई, अगर यहां से 90 डिग्री है और दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O दे दिया, तो अब यहां से केवल इस एंगल की हमें कहीं ना कहीं परिभाषा देनी है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रारूप ले रहा है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रारूप ले रहा है तो सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो सर ये अगर 130 है तो फिर ये सम्मुख कोण कितने डिग्री का होगा सर, ये 50 डिग्री होगा। अगर 90 और 50 जोड़ता हूं तो सर कितना होगा, 140 होगा। और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बताओ इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x का वैल्यू 40 डिग्री आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर C आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें एक सर्किल बनाया गया, सर्किल के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है। ABCD एंगल दिए गए हैं, मैंने आपको समझा रखा है सर सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण B प्लस कोण D इक्वल टू 180, कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180। जब कोण AC, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या सर, क्या कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D, कोण A प्लस कोण C, ये इनका मान इक्वल टू होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। सर होगा, तो एक काम करिए, इनको आप इनकी वैल्यू को यहां पुटअप कर दीजिए। एक ही जगह आ जाएगा सर 2x प्लस 4, सर C की जगह क्या आएगा 4y माइनस 4 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू, और दिया गया है कोण B का मान कितना है सर x प्लस 10 दिया है, और फिर इसके बाद D का मान कितना दिया है सर प्लस 5y प्लस 5, ठीक है, ये दिया गया है। अब प्यारे बच्चों यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से ये 2x और ये x है, जब 2x में से x जाएगा तो इधर केवल क्या रह जाएगा सर x रह जाएगा। सर 4y है, 4y इधर आ गया तो यहां क्या रह जाएगा, केवल y रह जाएगा। ठीक है साहब, ये y से y कैंसिल होने जा रहा है, ठीक है। इधर 10 और 5 कितना हो गया सर 15 हो गया। तो कहने का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया सर 15 आ गया, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया सर 15 आ गया। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, अगर अंतर 15 है तो 15 अंतर कब आएगा। एक बात बताइए, यहां x का वैल्यू 25 है तो 25 में से मैं y को घटाऊं तो गलत है, 30 में से इसको घटाऊं तो भी गलत है, 40 में से 25 घटाऊं तो 15 आता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां इनपुट सही हो रहा है। अगर x का वैल्यू 40 मानूं, y का वैल्यू 25 मानूं, तो इनका जो डिफरेंट है वो 15 के बराबर आ रहा है क्या सर, बिल्कुल आ रहा है। सर डिफरेंट तो आपका ये भी सही आ रहा है,
क्या सर 45 में से 30 जाएगा तो भी यहाँ 15 आएगा। तो इसका कहने का मतलब यहाँ से आप इनपुट कैसे देंगे सर, जब x की वैल्यू आपके पास में इस प्रकार से दी गई हो तो यहाँ से आप इनको रख के देखें। कैसे, इनको आप इसके अंदर इंक्लूड करके देखें कि सर एक ही जगह पर यदि मैं रखता हूँ x तो 40 दूनी 80 और 4 कितना होगा सर 84 होगा। यदि मैं इसमें यहाँ रखता हूँ b में तो यहाँ कितना होगा x का 40 और 10 50 होगा। सर यहाँ अगर मैं y का रखता हूँ, सर यहाँ मैं y का रखता हूँ 25, तो 25 चौका 100, 100 में से 4 गया तो 96। सर यहाँ मैं y का रखता हूँ तो y का 25, 25 पंजे 125, 130 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ जो है सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर जाना चाहिए। तो बताओ कोण B प्लस डी, कोण B और D इन दोनों का योग 180 हो रहा है, इन दोनों का योग 180 हो रहा है क्या सर, 8 84 ये 100 180 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कहने का मतलब A और C का मान 180, इसका B प्लस डी का भी 180, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है, ये चीज आपको सर्टिफाई इस प्रकार से होगी। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे आप समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि इसमें एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम इस प्रकार से सर्किल के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। अब सर्किल के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है तो इसे आप समझें। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और यहां से एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, ये लो। ठीक है, यहां से एक लाइन सीधी इससे मिला दी गई है, इसका नाम A, B, C और D। अब प्यारे बच्चों यहां से मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये वाला एंगल आपको 25 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री होगा सर, बिल्कुल सही है, होगा। अगर ट्रायंगल में ABC की बात करूं, ट्रायंगल ABC में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा, तो 90 और 25 कितना हुआ सर, 115 डिग्री हो गया। अगर 115 डिग्री हो गया तो 180 में से 115 गया तो सर कितना बचेगा आपके पास, 65 डिग्री बचेगा भाई, क्योंकि 60 10 70 और 80, इसका मतलब इसमें 65 जोड़ू तो 180 के बराबर, बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ ADC, एंगल ADC क्या होगा सर, एंगल ADC जो होगा वो चक्रीय चतुर्भुज के रूल से यानी सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 65 डिग्री है तो इसका मान 115 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसका मान 115 डिग्री होगा तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कोण CAD यानी CA और D, CAD पूछा है, CAB पूछा है, कोण CAD पूछा है भाई, CAD ये पूछा है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान कहां से निकलेगा, इसका मान सोचिएगा साहब, इसका मान सीधा है कि जब आपको इसका एंगल का मान दिया है और इसमें कुछ दिया गया होगा कि AB समानांतर DC, अगर ये दिया है तो ये Z वाली आकृति बन रही है, ये Z वाली आकृति बन रही है। सर कैसे, देखो ऐसे ही Z बन रहा है। अगर ये Z बन रहा है तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ऐसे, अब इसमें Z वाला, ये वाला एंगल 25 है तो ये वाला एंगल भी 25 होगा। अब ये 25 आपका आ चुका है तो इसका सम करो, 180 में से घटा दो, 25 5 30 10 40 140, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, क्योंकि एक एंगल का सम तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो फिर ये 40 डिग्री बच गया, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एकांतर कोण का नियम यहां से लागू है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत बारीकी से आपको चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज सदैव होता है। भाई चक्रीय समांतर जो चतुर्भुज होता है उसकी आकृति किससे मिलती जुलती है, एक बात बताओ। ये मैंने आपको सर्किल बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखो, चक्रीय चतुर्भुज ये बन गया, ये इसमें चक्रीय चतुर्भुज भी बन गया। एक बात बताओ, ये जो चक्रीय चतुर्भुज आपको ABCD दिख रहा है, ये ABCD जो दिख रहा है, ये ABCD की आकृति कैसी नजर आती है सर, आयत जैसी नजर आती है। तो इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज एक आयत हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलो।
अगले क्वेश्चन पर लेके आइए। अगला क्वेश्चन यह है, आपके सामने आकृति दी गई है। अब इस आकृति में क्वेश्चन में सर्किल बनाया गया है, सर्किल के अंदर एक एंगल दिया गया है। यह सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज भी बनाया गया है। ठीक है, ये वाली लाइनों को मिलाया गया है। ये इसका मिड पॉइंट O हो गया, इसका नाम A, इसका नाम B, और ये C और ये D है। अब यहां से एक सीधी लाइन खींची गई है। ठीक है, ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। अब मुझे एक बात बताओ तू कि अगर ये 120 है, अगर ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है, तो फिर ये कितना होगा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा सर। बिल्कुल सही है। अगर ये 60 डिग्री है तो हमसे जो पूछ रहा है वो कोण ABD, कोण ABD हमसे केवल ये वाला एंगल पूछ रहा है, वो ये बना। अब इस वाले एंगल तक जाने के लिए हमें कुछ सहायता लेनी पड़ेगी। सर सहायता किसकी लेनी पड़ेगी? इसके अंदर हमें क्या दिखाया गया है और हमें क्या समझाया गया है, उसको हमें समझना होगा। एक बात बताओ प्यारे साथियों, अगर हमें ये वाला एंगल दिया है, कौन सा वाला? ये वाला। अब इसको मैं ये बोलूं कि अगर ये पूरा वाला एंगल अगर आ जाए, पूरा एंगल, तो आप ये वाला एंगल भी मुझे बता दोगे? सर बिल्कुल सही है, आसान होगा। लेकिन यहां पर इस एंगल को आप समझें कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया। अगर 90 और 60 150 हो गया तो फिर ये कितना हो गया? सर ये 30 डिग्री हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कोण ABD क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन होगा सर B ऑप्शन होगा, और B ऑप्शन 30 डिग्री आपका फाइनल आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 30 नंबर। देखिए इसमें दिया गया है जी, दिए गए वृत्त का केंद्र O है, इसमें जीवा AB, जीवा आपको AB दी गई है, और इसके अंदर 16 है, 16 सेंटीमीटर, और OC लंब जो है AB तथा OC 6 सेंटीमीटर। ये डायग्राम किसी और का आ गया, क्वेश्चन अलग है। ठीक है ना, क्वेश्चन अलग है, डायग्राम अलग है, चेंज करो इसको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर हो? ठीक है, अब केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी की मैं बात करूं तो ये आपका पहली बात तो सर्किल होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? ये एक जीवा हो गई, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ध्यान से देखिए, होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जो है ना केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं तो ये त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। एक बात बताओ, मैं OBC यहां से OBC की बात करूं, OBC ट्रायंगल जो दिया गया है, इसके 3 कोण हैं और 2 भुजाएं, तीसरी भुजा गायब है। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगी? सर ये 4 सेंटीमीटर होगी। आप जो किससे निकाल सकते हो? आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये 4 होगी तो ये भी 4, क्योंकि ये इसको मिड पॉइंट इसको 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करता है, तो यहां पर 4 और 4 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जीवा की लंबाई जो होगी वो टोटल कितनी होगी? सर C ऑप्शन नंबर 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 तथा 8 सेंटीमीटर है। ये आपका सर्किल है, ये आपका क्या है जी? सर्किल। इस सर्किल के अंदर 2 जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे की ओर हैं, जीवा नंबर 1 और जीवा नंबर 2। ठीक है, अब मैं केंद्र से सीधा एक लंब डालता हूं इन पे। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब ये दोनों जीवा बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड हो गई। एक जीवा की लंबाई 8 है, एक की है 6। 6 वाली के 3-3 के पार्ट होंगे, 8 वाली के 4-4 के होंगे। बिल्कुल सही है। एक लाइन से मैं इसे मिला देता हूं और दूसरी वाली लाइन से नीचे वाले को मिला देता हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल यहां बन गया, एक ट्रायंगल यहां बन गया। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। अब बोला कि तथा इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है,
तो कहने का मतलब यहां पर ये 1 सेंटीमीटर है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी। ठीक है, ये हमने नाम रख दिए इसके। अब प्यारे साथियों मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको एक ट्रायंगल जो नजर आ रहा है, इसमें इसकी 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या क्या होने वाली है। आप अगर इसको बहुत ही बौद्धिक तरीके से करने वाले हो तो क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाएगा, और आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं एक ट्रायंगल के, समकोण ट्रायंगल के। अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो कर्ण हमेशा ये 5 होगा। कर्ण भुजा हमेशा जो है, कर्ण भुजा हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, इस भुजा से और इस भुजा से हमेशा बड़ी होगी। अगर एक का 6, दूसरे का 8, तो तीसरे का 10 करूंगा मैं। एक का 5, दूसरे का 12, तो तीसरा 13। ये बेटा यहां से अनुपात है इनका, इनकी भुजाओं का रेशो है, ये आपको याद रखना चाहिए। और भी होते हैं अनुपात, कम से कम 15-20 आपको लगभग याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर ये 4 है इसका बेस, तो ये कितना होगा सर, ये 3 होगा, 3 4, तो ये क्या होगा सर, 5 होगा। ठीक है सर, यहां से कैसे होगा, इस वाले दूसरे वाले एंगल में देखो, आपको मैं ये वाला ट्रायंगल की बात की है और दूसरा ट्रायंगल का भी स्वरूप दिखाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। सर ए, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, ये समकोण, और दूसरा है सर ए डी ई। एक बात बताइए, आपको ये 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3, ये 4, तो ये 5 होगा। सर ये बताइए नीचे क्या है, सर ये 3 है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो फिर ये क्या है सर, 5, क्योंकि दोनों में ही कर्ण भुजा क्या होगी सर, सेम होगी, क्योंकि एक वृत्त की 2 त्रिज्याएं अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जी। देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपको बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं मैं, धीरे धीरे समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मैथमेटिक्स चल रहा है ये आपको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको आप आसानी से समझ रहे हैं। देखो सी केंद्र वाले एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं, और दोनों समांतर जीवाओं में एक की है 8 और एक की है 16। देखो भाई ये सर्किल है, ठीक है, ये आपके सामने सर्किल है। अब इस सर्किल के अंदर है क्या, इस सर्किल के अंदर क्या दिया गया है इसको समझो। इसमें 2 समांतर जीवाएं दी गई, एक जीवा और ये दूसरी जीवा, ये इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, अगर इसको सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसमें एक का नाम PQ8 है, PQ8, और दूसरी है RS 16। अब यहां से एक लंब डाल रहा हूं मैं सीधा ऐसे, ठीक है, इस लंब का नाम यहां से मैंने OT डाल दिया, OT। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर इससे मिला दूं तो एक कर्ण भुजा, यहां से इसका नाम मैंने OT रखा, तो T, इसका नाम U, तो OU पर यहां से एंगल 90 डिग्री और एक एंगल यहां से भी 90 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, RS आपका 16 है, तो ये वाली भुजा 8 हो गई, तो ये वाली भी 8 हो गई। दूसरा PQ 8 है, तो ये 4, ये 4। ठीक है, एक बात मुझे बता दो, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी कितना है बेटा, 4 है। अगर ये 4 है तो अभी हमारे पास में सब कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात आप समझो, 2 ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को आप समझ गए तो साथियों आप सब कुछ निकाल सकते हो। ट्रायंगल है OUR, OUR, इसका 8 भुजा है, यहां कुछ नहीं है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपके सामने ये 4 है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं दिया गया है, पूरा नहीं है। अगर इसको मैं x मान लूं तो O से लेके T तक, O से लेके T तक, O से लेके T तक x+4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पाइथागोरस लगाओगे, ये r मानोगे तो इसे भी तो r ही मानना पड़ेगा। ठीक है सर, दोनों का r का वैल्यू सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की ये वाली भुजाएं दोनों कैसी होंगी सर, सेम होंगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्या। तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया x² प्लस 8 का वर्ग 64 इक्वल टू इसका सर ये 16 प्लस x+4 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab 8x हो गया।
ठीक है सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया, 16 16 32, तो यहां 32 रह गया और 32 8x के बराबर, तो बताओ x बराबर कितना आ गया सर 4 आ गया। अगर मैं यहां से बात करने की आपसे अगर कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास x का वैल्यू 4 आया है। अगर मैं यहां 4 रखता हूं तो मुझे r निकालना है, तो आप पाइथागोरस दोबारा लगाओ, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, तो 64 और 16 जोड़िए सर 64 60 70 80 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, तो 16 पंजे 80 होता है, 80 का अंडर रूट आएगा, कितना आएगा? क्यों अंडर रूट क्यों आएगा? क्योंकि बेटा कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, तो इनका वर्ग किया तो योग 80 आया, 80 का अंडर रूट क्या आएगा सर 4 अंडर रूट 5, ये आपका क्या होगा सर? फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्यारे साथियों इसे समझदारी से करना, क्योंकि एक वृत्त के अंदर दोनों त्रिज्याओं का मान कैसा होता है सर? समान होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए डायग्राम के अंदर बना गया है और इस डायग्राम को आप भली भांति से समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस सर्किल के अंदर जो ट्रायंगल है उसमें देखो क्या दिया गया है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है और OPR की वैल्यू दी गई है, OPR की वैल्यू दी गई है। ये आपका सर्किल के अंदर ये आपका मिड पॉइंट को चीरते हुए ये व्यास हो गया और यहां से आपका एक ट्रायंगल बनाया गया है और इसको इससे मिलाया गया है। प्यारे साथियों ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, इस वाले एंगल का नाम x डिग्री, इस वाले एंगल का नाम भी x डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। ये मिड पॉइंट है इसका, ये 50 डिग्री एंगल है। ठीक है, 50 डिग्री। अब PQR है, ये PQR। एक बात बताइए, ध्यान से देखो, जो इस बात को समझना है आपको वो क्या है कि अगर मैं बात करूं, अगर ये 50 डिग्री है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये हम अंदाजा लगाएंगे। मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से परिधि को मिलाने वाली रेखा हमेशा वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ये और ये दोनों क्या होंगी सर? समान। तो समान तो ये भी होगी सर, होगी। ये जब दोनों रेखाएं समान हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इनके बीच अंतरित होने वाले कोण भी समान होंगे। ये 50 है तो ये भी क्या होगा सर? 50 डिग्री होगा। अगर मैं बात इधर करूं OP और OQ और OQ दोनों सेम होंगी और इनके बीच बनने वाले एंगल भी सेम होंगे, लेकिन सर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण, अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल जब 90 डिग्री का होगा तो पूरा एंगल ये P एंगल 90 डिग्री है, QPR 90 डिग्री है और इसका आधा पार्ट 50 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 90 में से 50 गया तो कितना आया सर? 40 डिग्री आया, तो x का वैल्यू कितना होगा सर? 40 डिग्री होगा। लेकिन इसमें क्या बोला सर? इसमें PQR ये वाला एंगल, PRQ प्लस में क्या होगा? PRQ ये 50। देखो इसमें इसका मान तो है, इस वाले एंगल का मान PQR का मान है 40। ठीक है सर, PRQ ये भी 50, ये 50। ठीक है, 50 प्लस 40 90 डिग्री। आंसर यू विल बी गेट ओनली 4। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। प्यारे साथियों, हर थ्योरम को याद रखना होगा। एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 थ्योरम्स का यूज हो रहा है। जो मैंने फर्स्ट में आपको सर्वसमिकाएं बताई हैं, वो सर्वसमिकाएं हमें याद होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया की कोई शख्सियत ऐसी नहीं है कि आपको ये बिना उनके सॉल्यूशन करवा सके। प्यारे साथियों, उसको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन किस प्रकार से है देखिए। दिए गए चित्र ABCD में एक चतुर्भुज दिया गया है। अच्छा, अब ये चतुर्भुज देखो कितना प्यारा चतुर्भुज है। इसमें ये इस प्रकार से बनाया गया है, इसमें उल्टा चतुर्भुज बनाया गया। देखो तो सही, ऐसे उल्टा बिल्कुल बनाया गया है। और तुम भी एग्जाम में कॉपी को उल्टा करते हैं, तब उसे देखते हैं चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
कॉपी को उल्टा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम को समझने की जरूरत है। डायग्राम समझ में आ गया तो कॉपी को उल्टा करने की जरूरत नहीं है। ये सी है, इसका यहां एंगल दिया है 136 डिग्री दिया है, ठीक है। एक बात बताइए साथियों, ये चक्रीय चतुर्भुज तो नहीं है, नहीं है तो इसको चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। जब चक्रीय चतुर्भुज नहीं होता तो उसे चक्रीय चतुर्भुज बना दो, इस वाली लाइन को ऐसे टच करा दो, ठीक है, ऐसे टच करा दो। ऐसे टच कराने पर आपको महसूस होगा कि ये वाला एंगल जो ओ मान लिया हमने, ये वाला एंगल इससे आधा होता है, ठीक है। तो ये आपका 68 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सर अब ये चक्रीय चतुर्भुज बना है ओ ए बी सी, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज अब बना है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। तो बताओ फिर यहां कितना होगा? सर यहां कितना होगा? सर 180 में से आपका 68 डिग्री घटा दो, 180 में से 68 घटा दो, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 6 गया 112 डिग्री। अगर ये 112 डिग्री ये है तो लाइन पर बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री होगा। अगर ये 112 है तो अब बताओ ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा? सर ये 68 डिग्री होगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। या फिर एक्सटीरियर एंगल उसके सम्मुख कोण के समान होता है, ये वाले रूल्स के मुताबिक भी ये सही है। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया जी कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। अच्छा जी, वृत्त का केंद्र O बनाया गया है। वृत्त का केंद्र क्या बनाया गया है? O। इसमें एक ट्रायंगल का सा प्रारूप दिया गया है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है। यहां मिड पॉइंट दिया गया है, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, और ये भी मिला दिया। इसका नाम A, B और ये C, O। यहां पर एंगल 90 डिग्री है, यहां पर एंगल 110 डिग्री है, ठीक है। अब प्यारे साथियों एक बात बताइए कि जब इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई हो रही है, 90 और 110 हो, कोण BAC का मान पूछ रहा है, ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हमें समझना होगा। सर क्या? सुनो एक बात बताइए, ये वाली रेखा दोनों कैसी होंगी? सर सेम होंगी, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाएं वृत्त की त्रिज्या होंगी। ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, ये तीनों ही रेखा समान होंगी, ठीक है। एक वृत्त के अंदर बनने वाली त्रिज्याएं सभी समान होंगी, बिल्कुल सही है। तो यहां एंगल भी सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर ये 90 है तो बचा हुआ कितना? ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180, बचा हुआ 90, तो उसको आधा आधा बांट दो। सर ये 45 होगा, तो ये भी कितना होगा? सर ये 45। अगर ये 110 है तो 180 होता है तीनों कोणों का सम, तीनों कोणों का सम 180, तो 110 चला गया तो 70 बचा, 70 के 2 टुकड़े करो। सर ये 35, तो ये कितना? ये भी 35 डिग्री। अब मुझे बताओ BAC कोण टोटल कितने का हो गया? 40, 30, 70, 10, 80। कहने का मतलब ये कोण 80 डिग्री। आंसर फाइनली। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, हर क्वेश्चन को समझना है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसी वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा 24 सेंटीमीटर है। देखो भाई, अब इसके अंदर आपका ये सर्किल हो गया और सर्किल के अंदर कुछ बनाया गया है। देखो क्या बनाया गया है, एक 24 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा 24 सेंटीमीटर लंबी है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी, यहां से लंब डाला गया है, ये वो पूछ रहा है, और यहां से मैं इसको मिला देता हूं। इसका नाम O, इसका नाम AB और यह इसका नाम T रख दिया मैंने, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है। जब डायामीटर 30 सेंटीमीटर होगा तो उसकी आर आधी होगी, रेडियस आधी होगी, तो 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर हो गई सर। अगर ये सेंटीमीटर 15 हो गया तो एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा थी, तो इसका मतलब 2 पार्टों में बट गई। ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर थी। बिल्कुल सही है। सर एक बात बताइए, यदि मैंने आपको अभी समझाया था ना 3, 4, 5 का रेशियो, फिर 6, 8, 10 का रेशियो, फिर 5, 12, 13 का रेशियो, फिर 10, 12, 15 का रेशियो,
ये समझाए थे ना, बिल्कुल सही है। अगर ये 10 होगा, ये 12, तो ये क्या होगा सर 15 होगा। सर ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। ये तो हम रेशो से डायरेक्टली रख देते हैं, इनपुट कर देते हैं, या फिर आप पाइथागोरस करेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे भी आप इस लंबिक दूरी को निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया जी, दी गई आकृति में वृत्त के बाहर बिंदु P से जीवाएं PA तथा PC खींची गई है। PA और PC खींची गई है, खींचने दो जी। PA की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, P से लेकर A तक 8 है, PD आपकी है 4, CD आपकी है 3, AB की लंबाई पूछ रहा है। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं सर्किल में जाती है तो इनका एक फॉर्मेट तैयार होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है, PA गुणा PB, PA गुणा PB इक्वल टू PC इंटू PD, PC इंटू PD। इस फॉर्मेट को आप याद रखें, ठीक है। PA की वैल्यू कितना है सर 8 इंटू, सर PB की वैल्यू इसमें है क्या, नहीं है, PB रख दो। PC की वैल्यू PC नहीं है क्या सर, PC आपको दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो है वो तो रखो, फिर आपके समझ में आने लगेगा। PC को PC, PD है क्या सर, है 4 है। लेकिन प्यारे साथियों अब मुझे PC की खोज करनी है। अब PC की खोज करनी है तो वो वहां से कैसे होगी, जब CD आपका 3 है, PD आपका 4 है, 4 और 3 क्या हो गया 7 हो गया, तो PC कितना हो गया सर 7 हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। अब हमें PB चाहिए, अब PB आ जाएगा तो AB भी आ जाएगा। एक काम करो, 4 से 2 बारी, 2 से 3.5, तो PB इक्वल टू 3.5 आ गया। अगर PB 3.5 आ गया, ये वाला टुकड़ा 3.5 आ गया, और आपको ऑलरेडी सर क्या दिया गया है, PA आपको दिया गया है टोटल 8 में से ये PB वाला 3.5 वाला घट जाएगा, 8 में से ये 3.5 का टुकड़ा घट जाएगा, तो क्या AB नहीं बचेगा सर, बचेगा तो कितना बचेगा सर 4.5 बचेगा। 4.5 ही आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या आ चुका है। सर्किल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल। देखो यहां पर इस प्रकार से सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल है। ये लो जी, ये लो, ठीक है। अब ऐसा ट्रायंगल बनाया गया है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम O। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री है। जब ये 60 डिग्री है तो बताओ फिर ये कितना होने वाला है सर, ये कितना डिग्री होने वाला है। आपको मैंने समझाया था, जब ये 60 का है, तो इसका मतलब इसका जस्ट डबल कितना होगा सर, 120 होगा। अगर 120 होगा तो ये सेंटर पॉइंट है, ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की क्या कहलाएंगी सर, त्रिज्या कहलाएंगी, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिला रही है दोनों तो त्रिज्याएं, तो इनका 50-50 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जब एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो O, B और C तीनों एंगल 180 के बराबर होंगे, तो 60 डिग्री बचा, तो ये 30 डिग्री लेगा, तो ये भी 30 डिग्री लेगा। सर इसमें कौन सा एंगल पूछ रहा है? इसमें पूछ ये रहा है कि कोण ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तब क्वेश्चन ही नहीं है। तब क्या क्वेश्चन नहीं है, इसमें जो पूछा होगा निश्चित या तो OBC पूछा है या OCB पूछा है, तब आपका आंसर 30 डिग्री आएगा। आंसर यू विल बी गेट ऑप्शन नंबर A। चलो आगे, अगला क्वेश्चन ये आ चुका है जी। देखो आपके सामने एक सर्किल है, इस सर्किल में ऐसे 2 जीवाएं काट रही हैं, और जीवाओं की AB और CD लंबाई भी कुछ दे रखी है। E इसमें दिया है CE 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाली 4 सेंटीमीटर, इस वाली का x सेंटीमीटर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, x का वैल्यू पूछना चाहता है।
अभी जो हम प्रोसेस करके आए हैं, या तो इसको आप ऐसे एक अच्छा सीक्वेंस जमाएं कि AE इंटू AE गुणा BE, ऐसे सीक्वेंस से बनाएं। ए का गुणा ई से, ए से लेके ई तक और बी से लेके ई तक का मल्टीप्लाई, सी से लेकर के ई तक का मल्टीप्लाई डी से लेके ई तक का। ये आपको ऐसा सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। सर एक बात बताओ, 4 गुणा तो क्या होगा 6 बराबर 5 गुणा क्या होगा सर x। 6 चौका कितना होता है सर 24। 24 में सर भाग किसका लगेगा 5 का। 5 चौका 20, 5 8 40। तो x का वैल्यू क्या आएगा सर 4.8 आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर के अंदर। यानी इस वाली लाइन DE की जो वैल्यू है वो क्या है 4.8 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक वृत्त में जीवा AB केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण बनाए। ये आपका जो है सर्किल हो गया। AB जीवा AB ये रही AB, O केंद्र पर ये केंद्र हो गया। 120 डिग्री का कोण बनाए, बना दिया 120 डिग्री का, ठीक है साहब बन गया। इसका नाम O रख दिया। अब जब यहां 120 डिग्री का कोण अंतरित होगा तो दोनों एंगल बराबर होंगे। सर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा सर 30 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। 180 में से 120 गया तो 60, 60 के 2 बराबर टुकड़े हो गए कितने बेटा 30, 30 हो गए, क्योंकि दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो कोण OAB क्या होगा 30 डिग्री होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक डायग्राम बनाया गया है। इसके अंदर हम समझते हैं क्या बोलता है जी। ये आपको एक सर्किल नजर आ रहा है। सर्किल में यहां से 2 जीवाएं क्रॉस में रखी गई है। एक का नाम A और B और C, यहां D और यहां E। यहां मल्टीप्लाई जब हो रहा है, क्रॉस में जब कट रहा है तो 90 डिग्री बोला गया है। अब इसमें बोला गया ए से लंब ADE पर खींचा गया तो CAD एंगल प्लस ADC, CAD पूछा गया है, CAD। अब यहां से जब इस प्रकार का एंगल का मान पूछा गया है तो अब हम इसके एंगल्स निकालते। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ भी निकालना ऐसा आसान नहीं जिसको आप नहीं निकाल सको। सब कुछ आसानी से चलेगा। देखो समझो, ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी सर सेम होंगी। ये 90 है तो ये 45, तो ये भी क्या होगा सर 45, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। सर यहां 90 है तो यहां भी 90 होगा, बिल्कुल सही है। अगर ये 90 होगा तो फिर वही ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा आपको प्रतीत होता है तो ADC एंगल कितने डिग्री का है सर 90 डिग्री का है। ADC एंगल 90 डिग्री हो चुका है। CAD ये वाला कितना है सर 45 का। 45 प्लस 90 135 डिग्री होगा, तो 135 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। केवल सम पूछा है, जोड़ पूछा है, योग पूछा है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वृत्त का केंद्र O है। O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक ट्रायंगल यहां से इसका सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर ये 90 डिग्री का T, इसका 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, OPT एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला 8 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। याद रखना 90 डिग्री का मतलब समकोण, समकोण के अंदर पाइथागोरस, और पाइथागोरस के अंदर अगर ये 8 और ये 10 है तो ये क्या होगी सर 6 सेंटीमीटर होगी। 6 8 10 का रेशियो चल रहा है, मैंने बताया 3 4 5 5 12 13 6 8 10 10 24 26
7, 24, 25 ये मैंने आपको बताए हैं। इस प्रकार के इनके रेशियो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये आ चुका है। चलो बताइए विद्यार्थी, ये 7 है, ये 24 और ये 90 डिग्री का एंगल है। स्पर्श रेखा पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। याद रखना, सर्किल पर जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है केंद्र के साथ। ठीक है, ये 7 है, ये 24 है, तो फिर ये क्या होगा, ओपी बराबर क्या होगा सर, 25 सेंटीमीटर होगा। ये लो, कुछ करना ही नहीं है। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलो। इसमें अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखो इसमें भी मजा आ जाएगा। सर ये 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, अगर ये 10 है, ये 24 है, तो ये 26 होगा। भाई इसका जो वो होगा पाइथागोरस 10, 24, 26 के बीच होगा। 10, 24, 26, ये अगर 10 है, ये 24 होगा, तो ये 26 होगा। या फिर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वह एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, 24 आएगी। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो इसमें क्या कहता है, इसमें भी एक सर्किल बनाया गया है और इस सर्किल के अंदर ऐसे तिरछा लाइन खींचा गया है। जी वाह, यहां से ऐसे एक ट्रायंगल बनाया गया है और ऐसे एक लाइन को सीधा बढ़ाया गया है। इसका नाम टी है, इसका नाम ए है, इसका नाम सी, इसका नाम बी। ये 50 डिग्री है, इसका मिड पॉइंट ओ है। चलो बताओ एक बात यहां से समझाओ, क्या अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण 90 डिग्री नहीं होता? जब ये वृत्त का व्यास है तो आधा इधर आधा इधर, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, 9, 5, 14 यानी 140, तो ये कितना होगा सर, 40 होगा। अगर ये 40 है तो अब आगे की बात क्या है वो हमें देखनी है। सर यहां पर स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा। जब ये 40 का है तो फिर यहां कोण कितने डिग्री का बच गया सर, 50 डिग्री का बच गया। तो आंसर आपका कितने डिग्री का होगा सर, बी, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो ये रहा। इसमें भी एक डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम बहुत ही शानदार है। अब इन क्वेश्चनों के अंदर डायग्राम का बहुत ही ज्यादा यूज है। प्यारे साथियों, अगर आप यहां से डायग्राम इसके अंदर नहीं देख पाते हो तो आपको बहुत ज्यादा इसको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब यहां से इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसको मिड पॉइंट से मिलाया, यहां से मिलाया और यहां एक सीधी रेखा खींची। ठीक है, यहां से ऐसे इस लाइन को बढ़ा दिया गया। इसका नाम P, इसका नाम T, ठीक है, और इसका नाम O, इसका नाम Q, इसका नाम यहां रखा गया है O। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहां QPT बोला गया है, QPT ये वाला एंगल बोला गया है, इसका नाम है 50 डिग्री। आपको पता होगा कि जब ये स्पर्श रेखा है सर्किल के साथ स्पर्श रेखा में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 50 है तो अंदर वाला कितने का रह गया सर, 40 डिग्री रह गया। अगर ये 40 है तो ये वाली रेखा दोनों सेम होंगी, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं सर। OP OQ के बराबर होगी, तो इसका मतलब एंगल भी समान होगा। 40 40 80 ट्रायंगल बन गया OPQ, तो ये वाला एंगल कितना होगा 40 40 80, 180 में से 80 गया तो कितना सर, 100 डिग्री ये वाला एंगल हो गया। तो POQ कितने डिग्री का होगा सर, 100 डिग्री का होगा। यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर लाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कितना शानदार है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें ऐसे एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल के साथ स्पर्श रेखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों ये सेंटर पॉइंट है, इसको ऐसे मिलाया गया है, ऐसे मिलाया गया है। अब यहां से इसको एक रेखा द्वारा भी मिलाया गया है। अब ये वाला एंगल 50 डिग्री बोला गया है। इसका नाम P, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम O, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि सब स्पर्श रेखा किसी भी सर्किल के अंदर एंगल बनाती हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये भी हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है सर, बिल्कुल।
चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है ये या फिर 360 डिग्री, सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है, ये समझना होगा। तो 90 प्लस 90 प्लस 50 प्लस चौथा नहीं है, गायब है, x मान लिया, ये 360 के बराबर होगा। तो बताओ 90 90 180, तो बचा कितना सर 180, 180 में से 50 गया तो सर x बराबर 130 डिग्री। तो यहां पर जो x माना वो कितना माना सर 130 डिग्री। तो कॉर्ड OAB, कॉर्ड OAB ये वाला एंगल पूछ रहा है, कॉर्ड OAB ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा सर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का होगा। जब ये 130 है, ये वाली रेखा दोनों समान है तो एंगल भी समान होंगे। तो बताओ 180 में से 130 गया तो कितने बचे सर 50, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का सर 25, तो सर ये वाला एंगल भी कितने का सर 25 डिग्री। आपका आंसर होगा 25 डिग्री। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन सेम ही है, बाकी समझना सबसे बेहतरीन काम है। चलो बताओ, अब इसको आंसर हम देंगे। तो इसमें पूछा है बीच वाली स्पर्श रेखाओं के कोण पूछा है, बीच वाली दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण P वाला कितना होगा, BPA क्या होगा ये पूछा है। साथियों चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये 90, ये 90, 90 90 180, 180 में 130 जोड़ो, 180 में 130 जोड़ो। सर 180 में जब हम 130 जोड़ेंगे, 180 में 130 जोड़ेंगे तो 0 11 310 होगा और चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है। जब ये 310 डिग्री हो गया तो 360 में से 310 गया तो ये कोण कितने डिग्री रह गया सर, ये कोण रह गया 50 डिग्री। आंसर आएगा कितना डिग्री सर 50 डिग्री आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, या फिर ये बोल सकते हो पिछले क्वेश्चन, या फिर ये बोल सकते हो सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, 130 तो ये सीधा 50 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया गया है सर, इसमें APB बोला गया है। APB ये वाला 80 है, ये वाला 80 है। अब इसमें एक बात बताइए, मैं आपको बहुत ही आसान वे में इस डायग्राम को समझा रहा हूं। देखो आप पलक झपकते इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ऐसी कहीं ना कहीं मेरी यहां से इच्छा रहती है, क्योंकि बच्चे को बहुत कम समय के अंदर इनको क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करना होता है। एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उस क्वेश्चन को देखे और उनका आंसर उतने आसानी से दे सके। प्यारे बच्चों बस थ्योरम यहां से याद होना बहुत जरूरी है, बार बार इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। ये वाला एंगल इसमें पूछा गया है, कुछ एंगल दिए गए APB, ये वाला एंगल पूरा दिया गया है, इस एंगल का जो मान है वो 80 डिग्री है। ठीक है प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला एंगल यहां से 90 डिग्री है स्पर्श रेखा वाला, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वृत्त के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का एंगल अंतरित करती है। तो 90 प्लस 90 प्लस 80, और ये वाला पूरा एंगल मान लेता हूं मैं x मान लेता हूं, इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर। 90 90 180, 180 में से 180 बचा तो x बराबर कितना आया सर 100 डिग्री आया। अगर ये पूरा कोण, ये पूरा वाला अगर ये 100 डिग्री है तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा जब 100 डिग्री है तो ये आधा कोण कितनी डिग्री का बचेगा, ये वाला आधा 50 डिग्री का बचेगा। कितने डिग्री का बचेगा सर 50 डिग्री का बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक सर्किल के साथ यहां पर एक ट्रायंगल बनाया गया, ट्रायंगल का नाम है समकोण, रेक्टेंगल। यहां से जब समकोण बनाया गया है तो PT की लंबाई पूछ रहा है, ये क्या होने वाली है। तो साथियों एक बात बताओ, अब जब PT की लंबाई पूछ रहा है तो मैं समकोण त्रिभुज को अलग ही निकाल लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये O है, ये P है, ये T है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसका मान पूछ रहा है, इसमें OT दिया गया है, OT का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है 8 सेंटीमीटर है।
PTO 30 है। एक बात बताओ, ये एंगल 90 डिग्री का सिंबल है, 90 30 तो ये कितना होगा सर? 60 डिग्री होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं आपको टेक्नोमेट्री कराऊंगा तो आपको ये रेशियो बताऊंगा। अभी इस रेशियो को समझ लेना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आ गया तो वो मुझे समझाना पड़ेगा। इसके 3 रेशियो होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 एंगलों का। क्योंकि ट्रायंगल वो तभी बनता है जब उसके 3 एंगल होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका रेशियो होता है 1/√3 2 का रेशियो होता है। इसका जो वैल्यू है वो ये इनपुट करना होता है, इसका ये इनपुट करना होता है, इसका इनपुट ये करना होता है। कहने का मतलब 90 डिग्री 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, 60 डिग्री √3 यूनिट को और 30 डिग्री 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो 90 डिग्री का मतलब 8 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री का मतलब 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट है और 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8 सेंटीमीटर को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? जब 2 का मतलब 8 है तो 1 का मतलब कितना होगा सर? 4 सेंटीमीटर। तो √3 का मतलब क्या होगा? 4/√3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा सर? ये आपका आंसर होगा। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, ऑप्शन बी आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्यारे साथियों। इसके अंदर आपको स्पर्श रेखाएं दी गई हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यही आपका सर्कल टॉपिक समाप्त होता है।